चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक मिनट बेटा, फैन ऑफ कर दो। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। previously since 3 to 4 days I was stuck at some work. That's why I was not able to build up some videos. बट आज से वो नहीं होगा आपका। आज से पूरा एज यूजल जैसे पेस में चल रहा था। वो कमेंट भी आया था कि सर हम कैसे कंप्लीट करें जो जेई मेन का सिलेबस, या नहीं हो पाएगा बेटा। डोंट बी डिमोरलाइज, राइट? सो ओके, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए कि नहीं ख़त्म होगा, हो जाएगा, ठीक है। आप बिलीव रखो एंड अपने आप में प्रैक्टिस करते जाओ, तो आई विल मेक यू श्योर, आई विल मेक वीडियोज़ अभी रेगुलर बेसिस में, ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। एंड वीडियो शॉर्ट्स में करेंगे, मतलब हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर ही रखेंगे, ताकि आपको पहले भी बताया था, ताकि आपको इजी हो जाए कि नहीं हम ये कर पाएंगे, तो हम मतलब हाफ एन आवर तो टाइम दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम नेक्स्ट मूव ऑन द टॉपिक। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंशियल ना, हाँ डिफरेंशियल। ओके, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पहले क्लास में बेसिक्स सीखे थे ना, तो बेसिक्स में नेचुरल नंबर हो गया, जो रियल नंबर हो गया, उसके बारे में जानते थे, मतलब जान गए। अभी क्या है आपका जो सेकंड सेशन है, सेकंड सेशन में हम पढ़ेंगे बेटा इंटरवल एंड मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीवेयर इन रिलेशन फंक्शन हो या आपका डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, जो भी आपका मतलब फंक्शंस रिलेटेड होंगे, उसमें आपका ये चाहिए, क्या है, इंटरवल। एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन भी चाहिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन में एब्सोल्यूट फंक्शन होता है या मॉडुलस फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, और आपका फ्रैक्शनल होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमें ये इसका जरूरत पड़ेगा, मॉड्यूलस और दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। बहुत ईजी है, लेकिन आपको समझना है कि नहीं ये क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले आपको अब देख लो बेटा, इंटरवल का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, इंटरवल का मतलब क्या होता है, आपका गैप, सही है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, दैट इज अ गैप। मतलब मान लो आप यहां से निकले 10:30 में एंड यू रीच द समवेयर एल्स एट 11:30, तो टाइम गैप कितना बना आपका, इंटरवल 1 आवर, सही है। तो 1 आवर इज द गैप और 1 आवर इज द इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हो ना, देखो, तो 10 से मान लो 11, ठीक है, तो उनके बीच में जो नंबर है वो 10:15 आएगा, 10:30 भी आएगा, 10:20 भी आएगा, ये सब आएगा। लेकिन डोंट नीड टू राइट दीज वन, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप 10 to 11 लिख रहे हो, दैट मीन्स दीज आर द नंबर्स व्हिच आर ऑलरेडी इन बिटवीन द 10 to 11, ठीक है। तो 10 से 11 का मतलब ये हुआ, उनके बीच में ये 10:15 भी आएगा, 10:30 भी आएगा, 10:20 भी आएगा ना। तो ये जो होता है आपका राइटिंग टेक्निक, यहां पर भी मैथ में भी वही है, राइटिंग टेक्निक आपको जानना चाहिए कि मतलब राइटिंग टेक्निक कैसे होगा आपका। सपोज मान लो बेटा, मैं आपको दे रहा हूं कि नंबर्स बिटवीन 6 to 10, तो बताओ, मान लो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ओके। नंबर बिटवीन 6 to 10 मतलब 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, आ गया समझ में? ओके, सेम चीज में और एक बार लिखता हूं, देखो, नंबर बिटवीन 6 and 10 इंक्लूडिंग 6 and 10, इंक्लूडिंग 6 and 10, तो इनके बीच में क्या आएगा बेटा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में बेटा? व्हेन आई एम आस्किंग टू फाइंड आउट द नंबर बिटवीन 6 to 10, in between, तो you are writing simple 7, 8, 9. When I am asking about the number between 6 to 10, that means including 6 and 10. So that implies you have to write down all of the numbers in between 6 and 10, including 6 and 10, right? तो आपको वो लिखना है कि मतलब उनके अंदर में जो है और लास्ट में जो है, फर्स्ट में वो है जो है, सॉरी, तो उसको लिखना पड़ेगा यहां पर आपको। आगे समझ में? तो यही आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट। देखो 6 and 10 में इंटरवल और गैप 7, 8, 9, आ गया समझ में? तो ये गैप है, मतलब उसके अंदर कौन कौन सा नंबर है वो लिखना है आपको। पूरा आ गया समझ में? अभी देखो, तो इसी को हम लिखेंगे यहां पर, क्या है, इंटरवल 2 टाइप्स होता है बेटा। क्या क्या होगा, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में क्या होगा, सब पहला वाला होता है ओपन इंटरवल, एंड सेकेंड वाला होता है बेटा आपका क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ओपन इंटरवल एंड सेकेंड होता है बेटा क्लोज इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल का सिंबल क्या होता है, एस से, देखो
ओपन ब्रैकेट, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का उल्टा ऐसे ओपन ब्रैकेट, ये भी ओपन है, ये नॉट क्लोज्ड, राइट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूड, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्लूड। किसको इंक्लूड करना है अभी हम देख लेंगे। देखो अभी मान लो बेटा हम लिख रहे हैं 6 to 10 ओपन इंटरवल, 6 to 10 ओपन इंटरवल, तो आपको नॉट इंक्लूड मतलब ये जो नंबर बिटवीन 6 to 10 लिखे थे ना आप, वही है आपका ओपन इंटरवल। आ गया समझ में, मतलब यू डोंट हैव टू इंक्लूड 6 and 10, फर्स्ट नंबर है लास्ट नंबर को आपको इंक्लूड करना नहीं है, तो सिंपल यू हैव टू राइट डाउन 7, 8, 9, ठीक है। बिकॉज मतलब ये आपका 6 and 10 के बीच में जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर है, सही है। तो ये 7, 8, 9 आएगा, तो यहां पर 6 and 10 आर नॉट इंक्लूडेड। क्लोजेस्ट इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है बताओ, ये हो गया बेटा आपका सपोज एग्जांपल वही 6 and 10 इंक्लूड जो सेकंड पार्ट था, तो इसका मतलब ये होगा 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। आगे समझ में, अरे आ गया कि नहीं, सिंपल है। तो आपका 2 हो गया आपका क्लोज इंटरवल, सेकंड वाला क्या हो गया बेटा, ये ओपन इंटरवल, सेकंड वाला क्लोज इंटरवल, राइट। ओके लिखेंगे, ये आ गया समझ में। चलिए तो ओपन इंटरवल में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, देखो इफ a and b are two real numbers, if a and b are two real numbers such that a लेस देन b, देख लो अभी एग्जांपल में बेटा 6 and 10 के बीच में 6 इज लेस देन क्या है, 10 है, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, set of all real numbers आ गया। if a and b are two real numbers such that a is less than b बेटा, then the set of all real numbers x such that a is less than x is less than b। देखो देख लो बेटा, मतलब x क्या है, a से ग्रेटर है, b से लेस है, is called open interval, is called ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, x का वैल्यू a एंड b के बीच में रहता है, इक्वल नहीं होता है, a से बड़ा होता है, b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। आप तो इस सिंपल इस तरीके से समझ में आ गया, तो ये सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ नहीं है वही, लेकिन हम मैथमेटिकल टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। आ गया समझ में। ओपन इंटरवल कैसे लिखते हैं, डिनोशन नोटेशन यहां पर लिख दिया मैंने, ए बी ओपन इंटरवल, और ऐसे भी लिख सकते हो ए बी ओपन इंटरवल, करेक्ट, सही बेटा। ये देखो मान लो बेटा x का वैल्यू 6 से लेकर 10 तक आ गया, सही है। तो वैल्यू क्या होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप इसे भी लिख सकते हो 6, 10, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी उल्टा 6, 10 ओपन इंटरवल, ऐसे उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट का उल्टा, ठीक है। आगे समझ में बेटा। फिर उसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये बाद में लिखेंगे, ये छोड़ दो उसको। चलिए नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन ब्रैकेट ए बी, मतलब क्या हुआ ये वाला, ठीक है ना। x एन एलिमेंट ऑफ ए बी मतलब x इन बिटवीन a एंड b, नॉट इक्वल टू a एंड b, बेटा a एंड b के बीच में रहेगा, a एंड b को इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो x देखो मान लो बेटा दिस वन इज योर a पॉइंट, दिस वन इज योर b पॉइंट, ये ओपन है, तो ओपन है मतलब a से सर्कल लगाओगे आप, देखो ओपन मतलब क्या होगा, सर्कल, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बेटा, दिस वन इज योर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ओपन ब्रैकेट का। अभी a एंड b के बीच में जो बचा वो आपका क्या है, ए बी ओपन ब्रैकेट। आ गया समझ में। ओपन में क्या है, वैल्यू जो दिया है आपको, मान लो बेटा एक वैल्यू दिया है 2, दूसरा वैल्यू दिया है 6, तो 2 एंड 6 के बीच में आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो 2 एंड 6 के बीच में उनको इंक्लूड नहीं करना है। अगर यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दीज नंबर्स, देन यू हैव टू सिंपल पुट ए सर्कल,
ओपन सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ओपन ब्रैकेट है, ये सर्कल का मतलब इस तरफ ओपन ब्रैकेट है, दिस सर्कल मींस इस तरफ ओपन ब्रैकेट है। आ गया समझ में? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल, सही है। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं बेटा, प्लस माइनस इंफिनिटी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ओपन इंटरवल, ठीक है। प्लस माइनस इंफिनिटी बेटा हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन होता है, बिकॉज इंफिनिटी जो है बेटा, यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी, यू डोंट नो, यू हैव नो आइडिया व्हाट द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी टेंड्स टू। आगे समझ में? इसीलिए इंफिनिटी में हमेशा क्या करते हैं हम, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है। लिख लो बेटा, क्विक क्विक क्विक। आ गया? उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा, ये होगा इंक्लूड, ये बनेगा आपका ऐसे, दिस वन लाइक दिस, ठीक है। इंक्लूड बेटा मैं चेंज कर रहा हूं, आप और एक बार लिखना, ठीक है। 6 से 10 मतलब आप 6, 7, 8, 9, 10 लिखना है, ठीक है। चलो, if a and b are two real numbers such that a less than b, then the set of all real number x such that a less than equal to x less than equal to b is called closed interval। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है। रिप्रेजेंटेशन फिर कैसे होगा आपका, क्लोज ब्रैकेट ए बी और नहीं, यही तो है और कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो हियर A, B both included, here A, B are both included, मतलब A, B यहां पर क्या हुआ है बेटा, इंक्लूड हुआ है, ठीक है। अरे आ गया कि नहीं समझ में? इजी है, ठीक। चलो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे बेटा, मान लो दिस वन इज योर A, दिस वन इज योर बेटा B। अभी बताओ इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब यू हैव टू कंसीडर बोथ A एंड B, सो दैट इंप्लाइज यू डोंट हैव टू पुट द ओपन सर्कल, बिकॉज ओपन सर्कल डिनोट्स नॉट इंक्लूड, सो दैट इंप्लाइज यहां पर आपका क्लोज्ड सर्कल। अच्छा, क्लोज्ड सर्कल कैसे होगा, ऐसे डार्क, देखो, ठीक है। बी में भी क्या होगा बेटा, ये भी डार्क बनेगा आपका, आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल, ठीक। मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट ए बी, यहां पर रिप्रेजेंटेशन आ गया। लिख लो बेटा, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन ओपन तो गया, अभी क्या कर सकते हो, आपका हो गया ओपन क्लोज हो सकता है, क्लोज ओपन हो सकता है, सही है। पहले ये लिख लो, क्विक क्विक क्विक, पहले ये लिख लो बेटा, हो गया। नेक्स्ट जाए, ओके। तो ओपन क्लोज में पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है मैं देख लेता हूं, ठीक है, ओके। नंबर 1 बेटा, ओपन क्लोज्ड, ठीक है, मतलब ऐसे होगा, ठीक है। इसका मतलब बताओ, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू क्या बनेगा, b, बिकॉज क्लोज ब्रैकेट कहां पर है, b पर है, तो दैट्स व्हाई b इज इंक्लूडेड, राइट। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, दिस वन इज योर a, दिस वन इज योर b, सर a इज नॉट इक्वल, सो दैट इंप्लाइज पुट ए ओपन सर्कल, b इज इंक्लूडेड, पुट एन व्हाट, क्लोज सर्कल, ठीक है। दिस वन हियर x एन एलिमेंट ऑफ ओपन ब्रैकेट a, क्लोज ब्रैकेट b। सेकेंड बेटा ये भी कर सकते हो आप, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन मतलब इस तरफ क्लोज रहेगा, दूसरी तरफ आपका ओपन रहेगा। तो यहां पर a लेस देन, सॉरी हाँ ठीक है, सही है, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या होगा बेटा, b। सो यहां पर आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, दिस वन इज योर a, दिस वन इज योर b, हियर a इज इंक्लूडेड, सो डार्क सर्कल शुड बी पुट ओवर हियर, ठीक है ना बेटा। b ओपन है तो यहां पर ये बन गया आपका, हियर x एन एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट a बेटा, ओपन ब्रैकेट b, आ गया।
ओपन मतलब यू डोंट हैव टू इंक्लूड द एंड नंबर्स, राइट। जहां पर ओपन लगा होगा वहां उसका साइड में जो नंबर होगा, यू डोंट हैव टू यूज दैट नंबर, यू डोंट हैव टू इंक्लूड दैट नंबर। व्हेन क्लोज ब्रैकेट इज देयर यू हैव टू इंक्लूड बोथ ऑफ द नंबर्स। अगर बोथ साइड में क्लोज ब्रैकेट है तो, अगर एक साइड में क्लोज ब्रैकेट होगा तो आपको वही आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। आ गया समझ में? चलो ठीक है, लिख लो बेटा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मॉड्यूलस में जाएंगे, ठीक है। ओके, क्विक 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 क्विक। हो गया? क्वेश्चंस करेंगे? चलो ठीक है। ओके, देख लो बेटा। सपोज मान लो ये आपका LHS साइड है और यहां पर बेटा RHS साइड है, इक्वल सिंबल लगा हुआ है, तो दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट। इक्वेशन इज समथिंग व्हिच हैज बोथ साइड्स LHS एज वेल एज RHS, और उनके बीच में क्या होगा, इक्वल सिंबल, देन इट इज नोन एज एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। आगे समझ में? तो LHS बेटा एक तरफ होगा, RHS दूसरी तरफ हो गया, बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल सिंबल, दैट इंप्लाइज दिस इज एन इक्वेशन। पूरा आ गया समझ में? चले अभी देखो, अगर LHS लेस देन क्या हुआ, RHS, नहीं तो LHS में भी ग्रेटर देन RHS, और में भी बेटा LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS होगा, और LHS में भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, RHS। यहां पर इक्वल सिंबल लगा है, उसके साथ ग्रेटर देन एंड लेस देन भी लगा है, सो दैट इंप्लाइज दीज आर नॉट इक्वेशन, दीज आर नोन एज इनइक्वेशंस, दीज आर नोन एज इनइक्वेशंस। आगे समझ में? तो LHS इक्वल टू RHS होगा बेटा, तो उसको बोलेंगे हम इक्वेशंस। व्हेन LHS इक्वल टू RHS some equal symbol is put over there, then these are known as equations. When equal symbol is not there, or maybe equal symbol is present with another symbol that may be greater than or less than, then these are known as inequation. आ गया? ठीक, मतलब ये हुआ। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सर 2 is greater than, सॉरी 2 is less than क्या हो गया बेटा, 3। दिस इज एन इनइक्वेशन सर, राइट, इनइक्वेशन। अभी देखो एक चीज, यहां पर अगर -2 लूं, यहां पर -3, अभी देखो साइन चेंज हो गया, तो यहां पर -2 इज ग्रेटर देन -3, ऑब्वियसली बिकॉज -2 ग्रेटर है। जितना नेगेटिव में जितना कम नंबर होता है उतना वो बड़ा होता है, ठीक है। तो 2 लेस देन 3, -2 ग्रेटर देन क्या हो गया, -3। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जहां पर नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन होता है, नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट्स साइन चेंज, ठीक है। अगर ग्रेटर होगा तो लेस होगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगी। ये तो आगे समझ में। 2 लेस देन 3, तो -2, दोनों साइड में अगर माइनस ले लिए तो -2 ग्रेटर देन -3, कंप्लीट। आ गया कि नहीं समझ में? आ गया पूरा? चलिए फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बेटा दिया है आपको 1, 2x प्लस ऑफ कुछ भी ले लो, 2x प्लस ऑफ 1, 2x प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन 3, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x और सॉल्व दैट इनइक्वेशन। ले लो इज यूजुअल, 2x ग्रेटर देन 3 माइनस ऑफ 1, सो दैट इंप्लाइज बेटा 2x ग्रेटर देन क्या हो गया आपका, 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया बेटा, x ग्रेटर देन 1। यहां पर इक्वल सिंबल है नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है, देखो बेटा, तो ये 1 है, इस तरफ इन्फिनिटी रहता है और इस तरफ क्या रहता है, माइनस इन्फिनिटी। 1 से बड़ा है तो 1 से इक्वल सिंबल नहीं है, मतलब यहां पर क्या यूज होगा, ओपन, एंड लाइक दिस। कहां तक जाएगा बेटा, अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन ब्रैकेट 1 एंड इन्फिनिटी। आपको तो पता है, यू डोंट हैव टू यूज द क्लोज ब्रैकेट ओवर the infinity or minus infinity because you don't know the value of infinity and minus infinity। तो इसीलिए बेटा 1 में इक्वल सिंबल नहीं है यहां पर। अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो 1 में क्लोज ब्रैकेट होता, लेकिन यहां पर आपका क्लोज ब्रैकेट नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज यहां पर सिंपल ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहां पर ओपन ब्रैकेट एक से बड़ा है तो एक इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई। एंड इन्फिनिटी में ऐसे भी क्या लगता है आपका, इन्फिनिटी में आपका ओपन ब्रैकेट लगता है। आ गया रिप्रेजेंटेशन बेटा। सेकेंड थिंग दिया है बेटा, -2, लेट्स से -2 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन बेटा 2,
यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स वैल्यू, ठीक है। ये इनइक्वेशन है। अच्छा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले -2, देखो यहां पर इसका टेक्निक क्या है बेटा, टेक्निक दो तरीके होते हैं। पहला वाला -2 लेस देन 2x - 1 को सॉल्व करो, उसके बाद 2x - 1 लेस देन 2 को सॉल्व करो, तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। एंड टेक्निक 2 क्या है, आपको रिड्यूस करके आना है। आपको x चाहिए, तो x में आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, आ रहा है समझ बेटा। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। टू फाइंड आउट x, व्हिच वैल्यू शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम x। मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड कर लो, प्लस हुआ है, माइनस कर लो, माइनस हुआ है, प्लस कर लो। तो टू फाइंड आउट x यू हैव टू रिमूव द नेबरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, यहां पर देखो बेटा, यहां पर x का वैल्यू चाहिए, तो आपको पहले क्या, किसको हटाना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव 1। तो -1 है, तो रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप, +1 करोगे। अगर यहां पर +1 किया तो दोनों साइड में भी +1 होगा, तो ये -2 + 1 लेस देन 2x - 1 + 1 लेस देन बेटा 2 + 1, तो ये बन गया -1 लेस देन, ये कैंसिल हो गया, 2x लेस देन बेटा 3 हो गया। उसके बाद अरे बोलो 2 है, तो 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो यू हैव टू डिवाइड 2, सो दैट इज -1/2 लेस देन 2x/2 लेस देन बेटा 3/2, 2 टू कैंसिल आउट, तो ये बन गया -1/2 लेस देन x लेस देन कितना हो गया बेटा 3/2। आ गया समझ में। यहां पर ओपन लगेगा या क्लोज, ओपन सर, बिकॉज लेस देन एंड ग्रेटर देन symbols are there, not equal symbols are there, so that implies put over here this one beta -infinity, this one is your -half, this one is your 3/2, this one is your +infinity। x का वैल्यू किन किन के बीच में है, किस किस के बीच में है, -1/2 से 3/2, ओपन ओपन यहां से यहां तक आ गया। तो इसे लिख सकते हो x इन एलिमेंट ऑफ ओपन ब्रैकेट -half, 3/2, करेक्ट। सिंपल टाइप ऑफ टेक्निक्स टू सॉल्व इन इक्वेशन, बेटा बहुत जरूरी है इन इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। लिख लो क्विक। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, मिटा दूं, ठीक हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, हाँ 3 होल इंटू बेटा x - 2 होल डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 होल इंटू 2 - x डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा 3, ठीक है। अरे हो जाएगा ना, सिंपल है, मल्टीप्लाई करो देन एक साइड में लाओ, हो गया कि नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 इंटू 3 9 बेटा x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 5 25 सर इंटू 2 - x, करेक्ट। सो दैट इंप्लाइज ये बन गया 9x, ये बन गया बेटा 18 ग्रेटर देन ये बन गया 50, ये बन गया आपका -25x, ठीक है। ये इस तरफ ले आओ और ये इस तरफ ले आओ, सो दैट इंप्लाइज बेटा 9x, ये -25x इस तरफ आएगा तो +25x बन जाएगा, एंड ये ग्रेटर देन 50 प्लस अब कितना हो गया बेटा 18, सो दैट इंप्लाइज बोलो ये कितना होगा 25 प्लस ऑफ 9 34x लेस देन इक्वल टू कितना हुआ 68, सो दैट इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन 68 डिवाइड बाय 34 दैट इज इक्वल टू 2, सो दैट इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन कितना बन गया 2। चलिए सो यहाँ पर -infinity बेटा, यहाँ पर +infinity, बीच में 2 हुआ, x 2 से बड़ा है, नॉट इक्वल सिंबल इज देयर, सो दैट इंप्लाइज लाइक दिस एंड लाइक दिस। आ गया समझ में। तो x इन एलिमेंट ऑफ बेटा ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर इंफिनिटी, इजी है, ठीक है। ओहो सॉरी बेटा, यहां पर क्या दिया है, इक्वल सिंबल दिया है, ठीक है, इट्स ओके, कुछ नहीं करना है, फिर क्लोज ब्रैकेट दे दो क्लोज, और यहां पर क्या करना है डार्क बना दो, हो गया। इन्फिनिटी में तो हमेशा क्या रहता है, इन्फिनिटी में हमेशा आपका ओपन ब्रैकेट रहता है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट नेगेटिव में नहीं हुआ ना, तो नेगेटिव में एक क्वेश्चन करेंगे हम, चलिए ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बेटा ऐसा दिया है 2x - 3/4 2x - 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, +9 इज ग्रेटर देन इक्वल 3
प्लस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं। हाँ बताओ, ये बन गया बेटा आपका, क्या बन गया? हाँ 2x माइनस 3 प्लस ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस ऑफ बेटा 4x डिवाइड बाई 3, फिर क्रॉस करो 3 होल इंटू 2x माइनस 3 प्लस ऑफ 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होल इंटू 9 प्लस ऑफ 4x बन गया। तो ये बन गया बेटा 6x, ये बन गया 9, ये बन गया आपका 3 6 18 1 108 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 16x। सही है। चलो ये बन गया बेटा 6x 108 माइनस 9 माइनस सॉरी प्लस 99। सही है। ग्रेटर देन इक्वल बेटा 36 प्लस ऑफ 16x। सही है। इस तरफ ले आओ तो 6x माइनस ऑफ 16x ग्रेटर देन इक्वल 36 माइनस ऑफ 99। तो ये बन गया बेटा माइनस 10x, ये बन गया आपका 99 से 36 गया तो अरे बताओ 63। सही है। देख लो ऐसे माइनस 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 बिकॉज 90 माइनस 99 है, माइनस 99 सॉरी। ठीक है ओके सर। सर यहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई नेगेटिव टू बोथ साइड। नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन टू बोथ साइड, दोनों साइड में आपको नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये बन गया 10x। सर नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन गया आपका ग्रेटर देन इक्वल था लेस देन इक्वल टू कितना हुआ 63। तो ये x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना होना बेटा 63/10। सो दैट इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 6.3। आ गया? अरे आ गया कि नहीं? चलो ग्राफ बनाओ फिर। ये हो गया, दिस वन इज बेटा मान लो 6.3, दिस वन इज माइनस इन्फिनिटी, दिस वन इज प्लस इन्फिनिटी। बेटा x लेस देन इक्वल है मतलब यहाँ पर डार्क सर्कल, यहाँ पर लेस है मतलब किस तरफ आएगा? माइनस इन्फिनिटी में। लेस है ना तो इस तरफ आएगा। तो ये बन गया आपका। चलो तो x एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक बेटा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर स्टार्ट 6.3 क्लोज ब्रैकेट। आ गया? कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने बहुत सारे टाइप्स में कर लिया। ठीक है ठीक है हो गया। और एक करेंगे, क्विक लिखो। लिख लिया बेटा? गुड। अच्छा इफ यू आर मार्किंग बेटा, जब क्वेश्चंस पहले में करे थे वो फर्स्ट क्वेश्चन कंटेन्स सिंपल इनइक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन कंटेन्स x इन द न्यूमरेटर बीच में, x का वैल्यू बीच में था, मिडिल में था। तो आपने क्या कर रहा मतलब क्या किया था? दोनों साइड में कैंसिल करके आपको x वैल्यू मिल गया। तीसरे में हमने क्या टाइप किया? देखो न्यूमरेटर में आपका क्या है? x है, तो सिंपल आपको जो मल्टीप्लिकेशन करके कर लिया आपने। अभी क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में x। आगे समझ में? इन इक्वेशन भी सिखा दिया मैंने। पहला वाला सिंपल इन इक्वेशन था तो सिंबल चेंज करो बस हो गया आपका। सेकेंड में क्या हुआ? बीच में x रहा, मतलब सम टर्म्स इंक्लूडिंग x बीच में रहा, दोनों साइड में दोनों नंबर है। तो आपको x का वैल्यू कैसे चाहिए कि मतलब आपको x का वैल्यू ऐसे सर निकाल सकते हो, जैसे आपको रिमूव करना है सारे के सारे जो x में लगा होगा, प्लस हो माइनस हो डिवाइड हो मल्टीप्लीकेशन हो, उनको आपको क्या करना है? रिमूव करना है। उसके बाद x बीच में रहेगा, इस साइड कुछ वैल्यू चेंज होगा, इस साइड भी कुछ वैल्यू चेंज होगा। आ गया? थर्ड थिंग में क्या किया आपने? देखो बोथ साइड में न्यूमरेटर में आपका x था तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप समझ में आ गया ये। ठीक है। लास्ट में अभी क्या करेंगे बेटा? डिनोमिनेटर में x रखेंगे। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बेटा दिया है ऐसे, देख लो। मान लो 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू बेटा 6 बाई x प्लस 1 प्रोवाइडेड दैट बेटा x ग्रेटर देन 0। सही है। देख लो यहां पर क्या है सर? डिनोमिनेटर में x है। आ गया? तो यहां पर कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। सर कंडीशन हम क्यों अप्लाई करें? बेटा बीच में अगर x होता तो प्लस माइनस करके आप कैंसिल करवा देते, लेकिन यहां पर कैंसिल ही नहीं कर पाओगे आप। कर पाओगे x प्लस 1 को? नहीं कर पाएंगे आप। आ गया समझ में? चलिए ठीक है। अभी फिर देखते हैं
या तो यहां पर कितना इक्वेशन बनेगा बेटा, 2 इक्वेशन बनेंगे। 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 बेटा, सॉरी इन इक्वेशन। सेकेंड वाला आपका 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 3। अरे बेटा ये 3 से लेस है, ये 3 से ग्रेटर है, यही मैंने लिख दिया। सॉल्व करो भाई इंडिविजुअल। 4 लेस देन इक्वल टू क्रॉस 3 इंटू एक्स प्लस 1, सो दैट इंप्लाइज 4 लेस देन इक्वल बेटा ये हो गया 3x, ये हो गया 3, इस तरफ ले आओ तो 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल बेटा 3x बन गया। तो ये 1 लेस देन इक्वल क्या हो गया 3x, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू हो गया x सर। और ऐसे भी लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 1/3। सही है, इस तरफ आओ। फिर वही क्रॉस 6 लेस देन इक्वल टू 3 होल इंटू बेटा x प्लस 1, सो दैट इंप्लाइज 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस ऑफ 3, सो दैट इंप्लाइज बेटा इस तरफ ले आओ 6 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x एंड दैट इज इक्वल टू बेटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, 3 कैंसिल आउट, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, सो दैट इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू क्या बना 1 सर। देख लो आगे कि नहीं, गुड। अभी ग्राफ बनाओ बेटा, देखो पहले वाला ये आपका 1/3 है, सही है, और यहां पर बेटा माइनस इन्फिनिटी, यहां पर आपका प्लस इन्फिनिटी, सही है बेटा। 1/3 का वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली सर 0.33, सही है। एंड यहां पर ग्रेटर देन इक्वल है, मतलब यहां पर ये रहेगा, देखो ये आ गया, ये पहला इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन वही सेम वाला बनाओ, माइनस इन्फिनिटी बेटा ये प्लस इन्फिनिटी, x लेस देन इक्वल टू 1, तो अभी ये 1/3 था तो 1 यहीं कहीं होगा। आ गया समझ में, उससे लेस है सर बट इक्वल है, देखो अभी इस तरफ आएगा। फिर अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन का क्या लेना है कॉमन पोर्शन। आपको कॉमन वैल्यू और कॉमन पोर्शन चूज करना है। देखो ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो कॉमन कौन कौन सा बेटा पार्ट कॉमन हो गया। देखो ये पार्ट यहां पर भी है, ये पार्ट यहां पर भी है, जो कॉमन होगा वही पार्ट आपको लेना है। तो यहां पर कॉमन कौन कौन सा है 1/3 से लेकर कहां तक 1 तक, तो दिस इज द आपका सोल्यूशन। बताओ क्या होगा आपका, तो x एन एलिमेंट बेटा यहां पर क्या है क्लोज ब्रैकेट, वाई बिकॉज डार्क सिंबल्स आर देयर, इक्वल सिंबल्स आर देयर, तो ओपन ब्रैकेट 1/3 से लेकर 1। आ गया समझ में पूरा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकला वो क्या हो गया, ये 1/3 है 1 है, तो ये क्लोज ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट ये बेटा। आ गया समझ में। हम 3 टाइप्स का इनइक्वेशन सॉल्व किए, नॉर्मल, ठीक है, और बीच में x, थर्ड न्यूमरेटर में x, फोर्थ वन बेटा डिनोमिनेटर में x। ठीक है, टेक्निक आ गया समझ में। अगर बीच में x हुआ तो आपको कैंसिल करते वो वैल्यू निकालना है। अगर बेटा न्यूमरेटर में x है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको फाइंड आउट करना है। एंड अगर डिनोमिनेटर में x है तो सिंपल 2 इक्वेशन लो, आप ऑलरेडी मतलब क्रॉस करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर 2 इक्वेशंस आ रहा है बेटा तो आपको कॉमन रीजन चूज करना है, मतलब कहां से, ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो कॉमन रीजन बोथ दिस वन। आ गया समझ में, लिख लो क्विक बेटा। जल्दी लिखो, इजी है, बहुत इजी है। बेटा ये चाहिए आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ये चाहिए, सिंपल आपका जो इंटीग्रेशन में भी होगा, सभी में इन इक्वेशंस का जरूरत पड़ेगा। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखो ठीक है, बड़ा मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, प्रीवियसली यू नो। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन बेटा ये होता है, इट इज सिंपल बेटा। मॉड्यूलस फंक्शन का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अरे बताओ 3 kg ऑफ शुगर, तो 3 इज द
मैग्नीट्यूड। -3 kg ऑफ शुगर, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव में नहीं आता है। तो यहां पर भी वही है, तो आपका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस फंक्शन का हमेशा जो रिजल्ट आएगा दैट विल गिव यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। सही है, मतलब ये देखो सिंबल कैसे होगा बेटा, ये एक्स मोड, ठीक है, एक्स मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अभी बताओ आप एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हो आप, -1 भी ले सकते हो, +1 भी ले सकते हो, +2 +1000 प्लस सब ले सकते हो। सो दैट इंप्लाइज ये एक्स वैल्यू प्लस में भी आ सकता है, एक्स वैल्यू माइनस में भी आ सकता है। मतलब मान लो पॉजिटिव एक्स एंड दूसरा वाला क्या होगा -x। बेटा पॉजिटिव कहां पर कंसीडर करते हो आप, व्हेन एक्स वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वैल्यू क्या आएगा -x। नहीं आया समझ में, आ गया। आप x का वैल्यू चूज कर रहे हो, जो x का व्हेन यू आर चूजिंग द वैल्यू ऑफ x यू कैन चूज द वैल्यू ऑफ x बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू भी चूज कर सकते हो आप, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू यू कैन चूज। आ गया समझ में। तो यहां पर आपका नेगेटिव वैल्यू ऑफ x व्हेन यू आर चूजिंग इट विल गिव यू द पॉजिटिव x, व्हेन यू आर चूजिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इट विल गिव यू सेम रिजल्ट। बिकॉज ये जो वैल्यू है मान लो y इक्वल मैंने लिखा मोड x, it will never give you नेगेटिव वैल्यू। मॉड्यूलस कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। आगे समझो बेटा, मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, नहीं तो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। मतलब मान लो ऐसे लिया मैंने, -3 का मोड क्या होगा +3, +3 का मोड सेम सर +3, -0.4561 का मोड सर सेम क्या होगा, माइनस हट जाएगा 0.4561। अरे आ गया समझ में, ठीक है ना बेटा, गुड। अच्छा सर यहां पर माइनस प्लस में आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है मैं समझा देता हूं, 1 मिनट बेटा, थोड़ा इंक डालने दो। हाँ देखो माइनस प्लस में आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, पहले ये देख लो सर। एक्स मोड का मतलब ये भी लिख सकता हूं मैं, इट इज द डिस्टेंस टू लेफ्ट और राइट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब क्या है देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा एक्स मोड का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ, मान लो बेटा ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज एक्स डैश, दिस वन इज वाई, दिस वन इज वाई डैश। सही है, ये ओरिजिन है। एक्स मोड इक्वल टू 1 का मतलब राइट साइड में 1 तक हो सकता है, नहीं तो लेफ्ट साइड में आपका -1 तक हो सकता है। आ गया समझ में, अरे हो गया कि नहीं। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब ये हुआ, अगर एक्स मोड इक्वल टू 1 हुआ है, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 यूनिट टू द राइट और डिस्टेंस कवर्ड 1 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट। सही है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 1 है। व्हाई? बिकॉज बेटा -1 जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड नहीं है। मतलब आप जब एक्सिस कंसीडर कर रहे हो, व्हेन यू आर कंसीडरिंग द एक्सिस, दैट्स व्हाई आप लेते हो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैल्यू नेगेटिव आता है, बट डिस्टेंस मतलब अच्छा। और एक चीज सुन लो, ये -1 क्यों लिखा जाता है बेटा, बिकॉज इट कंसिडर द डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन को कंसिडर करता है। अगर इस तरफ जा रहे हो तो मान लो वो पॉजिटिव है, तो वापस आओगे इस तरफ तो डायरेक्शन आपका उल्टा हो गया, तो दिस इज नोन एज नेगेटिव। दैट्स व्हाई नेगेटिव सिंबल्स आर यूज्ड हियर। अगर आप इस तरफ से जा रहे हो पॉजिटिव है, इस तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव है, लेकिन आपको क्या चाहिए, सिंपल मैग्नीट्यूड। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना 1, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना 1, तो 1 यूनिट। आ गया समझ में। तो एक्स मोड इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ बताओ, अरे बता दो, डिस्टेंस कवर्ड इज 1 यूनिट टू द लेफ्ट और टू द राइट। सही है, डिस्टेंस कवर्ड 1 यूनिट टू द लेफ्ट और टू द राइट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में
डिस्टेंस कवर हुआ है राइट साइड में, नहीं तो लेफ्ट साइड में। आ गया समझ में? ग्राफ बना दूं, देखो ऐसे हो गया आपका, दिस वन इज -1, दिस वन इज 1, दिस वन इज बेटा -इन्फिनिटी, दिस वन इज हो गया +इन्फिनिटी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं सर और बीच में क्या रहेगा 0, तो अगर x मान लो बेटा क्या है, x mod इक्वल टू 1 ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो सर, यहां से माइनस, यहां से यहां तक। आ गया समझ में? ये क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, ये आ गया कि नहीं बेटा? आ गया समझ में? चलिए सेकेंड थिंग, अगर मान लो बेटा x मोड लेस देन 1, मतलब ये हुआ डिस्टेंस कवर्ड लेस देन 1 यूनिट टू द लेफ्ट और टू द राइट। आ गया? लेस देन 1 यूनिट ना, मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, आपका मान लो ये ओरिजिन 0 है, दिस वन इज 1, दिस वन इज -1, तो ये ओपन दे दो, ये ओपन दे दो, उनके बीच में आ गया ऐसे। आ गया कि नहीं? तो x लेस देन 1 मीनिंग क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इज लेस देन 1 यूनिट ऑन द राइट और टू द लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो लेस देन का मतलब इस साइड 1 यूनिट से लेस डिस्टेंस है और इस साइड भी 1 यूनिट से लेस है, तो मतलब ये हो गया आपका ओपन ब्रैकेट। सही है? अच्छा मैंने ऐसे लिखता हूं, x मोड इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ सर? डिस्टेंस कवर्ड मोर देन 1, मोर देन 1, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो यहां पर ओपन, यहां पर ओपन, मोर देन 1 मतलब कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। यहां पर मोर देन 1 मतलब कहां पर जाएगा? -इन्फिनिटी तक। बेटा आ रहा है समझ में? बेटा ये डिस्टेंस है, ये माइनस में नहीं आता है। मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, देखो मान लो ये -5 है, तो 1 से 5 तक डिस्टेंस कितना हुआ? 4। यहां पर भी क्या होगा? 4। आ गया समझ में? तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है बेटा, उसमें सिंपल सा है, क्या है? मैग्नीट्यूड। हमेशा यू हैव टू चूज द मैग्नीट्यूड। ये आ गया समझ में? लिख लो बेटा, अगर नहीं आएगा तो बेटा कमेंट में बताना प्लीज। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पहले लिख लो। मीनिंग आ गया समझ में? सारे के सारे इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ठीक है? ये डिस्टेंस कवर्ड 1 यूनिट टू द लेफ्ट टू द राइट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज लेस देन 1। 1 से लेस होगा तो ओपन होगा, यहां पर ओपन होगा तो लेस मतलब बीच में होगा, ग्रेटर होगा तो बाहर जाएगा। ठीक, ओके। ओके, नेक्स्ट बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इजी है। देखो तो y इक्वल टू आपने ले लिया मोड x, मतलब ये होगा x, मान लो बेटा ये y, x का वैल्यू -1 में y 1, x का वैल्यू +1 में ये 1, बिकॉज बेटा मोड कभी आपका रिजल्ट नेगेटिव में नहीं आता है। यू कैन चूज बोथ नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू फॉर x, बट आउटपुट जो y में आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। आ गया? यहां पर 2 ले लो 2 आएगा, -2 ले लो 2 आएगा। ग्राफ बनाओ, देखो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2। आ गया? देखो -1 1 कहां पर है बेटा? ये -1 है, 1 है तो यहां पर आएगा। नेक्स्ट बेटा 1,1, तो ये 1 है, ये 1 है तो यहां पर आएगा। नेक्स्ट बेटा 2,2, तो ये 2 है, ये 2 है तो यहां पर आएगा आपका। -2,2, ये -2 2 तो यहां पर आएगा आपका। आ गया समझ में? ये वाला देखो, अरे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल, इसमें क्या है? ठीक है, ग्राफ ये हो गया इस तरफ, फिर ये हो गया इस तरफ। आ गया? सिंपल है ना? आप x का वैल्यू प्लस ले रहे हो, y का वैल्यू देखो प्लस आया। आप x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो लेकिन y का वैल्यू क्या आया? वही प्लस। सिंपल ग्राफ है बेटा। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? क्विक क्विक।
क्विक क्विक। आ गया। अभी देखो मैं एक ले रहा हूं बेटा, रैंडम वैल्यू चूज कर रहा हूं। सर x माइनस वन का मोड क्या होगा? सिंपल सर। अच्छा ये देखो y इक्वल टू एक्स मोड था तो x का वैल्यू क्या ले रहे थे आप? सर x का वैल्यू x आएगा, नहीं तो क्या आएगा माइनस एक्स। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा तो ये वाला आपका क्या बनेगा? व्हेन x इज लेस देन क्या होगा? जीरो। सर यहाँ पर ही वही है, चेक कर लो क्या होगा आपका, बताओ। एक होगा प्लस एक्स माइनस वन व्हेन x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अरे बेटा यहाँ पर x था, यहाँ पर x के प्लेस में क्या हुआ है? x माइनस वन। तो यहाँ पर x था, यहाँ पर x माइनस वन, यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर x माइनस वन होगा। आ गया समझ में? तो दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल क्या बना? वन। सही है। सिमिलरली और एक बनेगा माइनस एक्स माइनस वन, ऑब्वियसली व्हेन x माइनस वन लेस देन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ x लेस देन क्या होगा? वन। बेटा आ गया कि नहीं समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ when y equal to x minus 1 then it will give you two values। x minus 1 कब आएगा? when x is greater than equal to 1। minus x minus 1 कब आएगा? when x is less than 1। आ गया? अरे आ गया कि नहीं? इजी है। ठीक, चलो क्वेश्चंस करते हैं बेटा, एक्सप्लेन करेंगे हम कुछ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अच्छा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन क्या है? मान लो बेटा आपको क्वेश्चन दिया है x मोड इक्वल टू 5, मतलब बताओ। x मोड इक्वल टू 5 मतलब ये हुआ सर x का वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस माइनस 5। अरे x का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, बिकॉज यहां पर मोड x का वैल्यू क्या है? 5। तो x के प्लेस में यू कैन प्लेस माइनस 5 का मोड क्या होगा? प्लस 5। प्लस 5 का मोड क्या होगा? प्लस 5। सिंपल। ठीक है। अरे आ गया कि नहीं? अच्छा सर हम इसका ग्राफ कर सकते हैं? हाँ देखो इसका ग्राफ करने का मतलब तरीका जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो तो ये आपका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है सर? अगर y इक्वल टू मोड x इक्वल टू क्या दिया है? 5, तो यू कैन चूज y इक्वल, देखो एक हो गया मोड x, सेकेंड आ जाएगा y इक्वल टू 5। बेटा आ गया समझ में? अरे सिंपल है बेटा, y इक्वल टू मोड x ले लिया आपने, y इक्वल टू 5 ले लिया। अभी ड्रॉ करो, आपको तो पता है मोड x का ग्राफ जस्ट लाइक दिस, y इक्वल टू 5 का ग्राफ जस्ट लाइक दिस होनी चाहिए y इक्वल टू 5, मतलब ये पॉइंट क्या होगा बेटा? 5। आ गया कि नहीं समझ में? सो दिस पॉइंट ये अरे आ गया? आ गया कि नहीं? ठीक है। तो x पोजेस टू सॉल्यूशन। अच्छा सर सॉल्यूशन कैसे मिला आपको? अरे बेटा ये क्रॉस पॉइंट देखो, ये वाला जहां पर इंटरसेक्शन होता है वहां पर आपका क्या आता है? सॉल्यूशन आता है। आ गया समझ में? तो y का वैल्यू कहां पर इंटरसेक्शन किया बेटा? ये देखो 5 में, तो ये हो गया आपका अरे बताओ ये 5 होगा ना, तो ये बना आपका 5, ये बना आपका -5। सही है। आ गया कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा? देखो ये वाला x इक्वल टू +5, x इक्वल टू -5। सही है। ओके सेकेंड इक्वेशन करते हैं बेटा। अगर x मोड क्या लोगे आप? इक्वल टू -5। अभी बताओ x मोड इक्वल टू -5 का मतलब क्या होता है? सर ये रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज मोड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है, सो दिस इज नो सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज x मोड नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव में नहीं होगा। अच्छा सर चलिए ये नहीं करके मतलब सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड तो इसको क्या लिखना है? y इक्वल टू एक्स मोड इक्वल टू बेटा -5। चलो ग्राफ बनाओ। अभी ये हो गया y इक्वल टू एक्स मोड, y इक्वल टू -5 कहां आएगा? नीचे आएगा। तो यहां पर आपका क्या हुआ? इंटरसेक्शन हुआ? नो इंटरसेक्शन, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। अगर दो स्ट्रेट लाइन बेटा एक पॉइंट में आपका इंटरसेक्शन करते हैं तो कैसे निकालते हैं? इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आपका? यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा था इसीलिए सॉल्यूशन निकल रहा था। सही बेटा, आ गया समझ में? तो दिस वन विल बी, सो दिस वन विल हैव नो सॉल्यूशन। चलिए थर्ड पॉइंट करते हैं बेटा।
ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए अभी x मोड लेस देन 5। अरे बताओ, x मोड लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 2 हो सकता है, मतलब -5 से लेके कहां तक? 5 तक। नहीं आया समझ में? अभी तो किया था बेटा, x मोड का वैल्यू अगर क्या आया, लेस देन 1 आया, तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब 1 से लेस। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में 1 से लेस, राइट साइड में 1 से लेस, मतलब इसका मतलब ये हुआ। तो ग्राफ जो बनाया हुआ है आपने, ये 0 हो गया बेटा, इस तरफ से ये 5 है, ये क्या है? -5 है, तो ये ओपन रहेगा आपका। किया था ना अभी, ठीक है ना? -5 से लेके बेटा +5 तक। सर इसको हम ग्राफ में कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू। देखो y, पहले ग्राफ कैसे बनाओगे आप बताओ? देखो x मोड लेस देन 5, तो पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा आपको बेटा? 5 का ग्राफ, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5। अरे नहीं आया, y इक्वल टू आप x मोड लेते हो, इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 5। ये हो गया ना आपका, ठीक है? ये ड्रॉ कर लिया, अभी 5 ड्रॉ करना है, तो 5 यहां पर होगा, 5 y इक्वल टू 5। लेकिन y क्या है? लेस देन 5 है सर, तो 5 से लेस होगा, तो मतलब ये पार्ट एंड ये पार्ट ये ओपन में रहेगा। यही तो किया मैंने यहां पर, ठीक है? तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा? -5 से लेके +5। आ गया समझ में पूरा? ठीक है। अच्छा ये वाला x मोड का वैल्यू लेस देन -5, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बेटा। ये माइनस से कहां तक जाएगा? हाँ, x ग्रेटर देन -5 होगा तो हो सकता है, बिकॉज -5 से बड़ा होगा तो 0 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? बिकॉज x मोड का वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आता है। -5 से लेस मतलब -5 से, ये हो गया आपका, देखो -5 यहां पर आया तो इंटरसेक्शन नहीं होगा आपका। आ गया समझ में? गुड। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन जो बोल रहा था मैं, ठीक है? x ग्रेटर देन -5, x मोड ग्रेटर देन क्या बन गया बेटा? -5। हाँ सर, यहां पर हो सकता है, आपका हो सकता है। बोलो बोलो क्विक, अरे बोल दो, होगा? देखो आराम से देखो, ठीक है? अभी देखो, तो -5 से x मोड एक्चुअली में बड़ा हो सकता है कि नहीं? हाँ सर बड़ा हो सकता है। मतलब यहां पर जो x मोड है बेटा, ये हमेशा क्या रहेगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा। अरे आ गया समझ में? एंड जो RHS साइड है देखो, -5 ऑलवेज क्या होगा? लेस देन 0। सही है? सो दैट इंप्लाइज यहां पर ये बन गया, मतलब ये मान लो बेटा LHS साइड हो गया, LHS साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया आपका RHS साइड। तो RHS क्या हो गया? लेस देन 0। दैट मीन्स यहां पर LHS RHS से हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा? अरे गधा, LHS मतलब x मोड ग्रेटर देन इक्वल 0, -5 ऑलवेज लेस देन 0, मतलब ये LHS साइड है, LHS साइड ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, RHS साइड क्या होगा? लेस देन 0, मतलब ये 0 से छोटा होगा, ये 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ LHS साइड ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा बेटा? RHS साइड। एंड यहां पर जो भी पॉसिबिलिटी है सब होगा, ठीक है? फॉर ऑल रियल x, ठीक? अरे आ गया कि नहीं? आ गया बेटा? ठीक, मतलब फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब जितने भी रियल एक्स आप लोगे ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, जितने भी आप लोगे। अच्छा लास्ट वन, एक्स मोड ग्रेटर देन 5। हाँ ये तो सर आ गया समझ में मुझे। क्या बोलो, ग्राफ बना दूं? ये देखो हो गया। फिर 5 और ग्रेटर देन मतलब उसके बाहर जाएगा ना, ये ओपन ब्रैकेट, सॉरी बेटा ये तो इक्वल नहीं है ना, ये ओपन ब्रैकेट बाहर,
ये ओपन ब्रैकेट बाहर, तो बताओ x का वैल्यू कहाँ कहाँ जा रहा है बेटा, तो x का वैल्यू आपका क्या होगा ना सर, आपका हो जाएगा देखो ग्रेटर देन ये 5 हुआ, ये -5, x ग्रेटर देन 5 हो गया एंड x लेस देन -5 हो गया। आ गया, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है, x ग्रेटर देन 5 और x ग्रेटर देन लेस देन -5, और ऐसे भी लिख सकते हो x इज एन एलिमेंट ऑफ -5 से लेकर कहाँ तक, -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। बेटा ग्राफ अगर समझ में आ गया तो आ गया। अरे बेटा ये सिंपल है, मैंने y इक्वल टू एक्स मोड का ग्राफ बना दिया, फिर y इक्वल टू 5 का ग्राफ बना दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, यहां पर क्या लिखा हुआ है ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बाहर जाएगा, आ गया। आप -6 लोगे तो -6 का मोड क्या होगा, 6 आएगा, तो माइनस में लेने भी आपको ग्रेटर देन आएगा। -10 ले लो, -10 का मोड 10, 10 इज ग्रेटर देन 5 ऑफ कोर्स। आ गया, गुड, पूरा आ गया बेटा समझ में, डाउट नहीं है इसमें पूरा? अगर डाउट होगा तो बेटा एक बार और कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन 3 में बेटा पढ़ेंगे हम शिफ्टिंग, ग्राफ शिफ्ट करेंगे। ये आपका जो क्या हुआ, देखो ये सारे के सारे जो ग्राफ है वो शिफ्ट करेंगे, मतलब यहां से ओरिजिन से यहां तक शिफ्ट करेंगे, यहां से वहां तक शिफ्ट करेंगे। आ गया बेटा समझ में, डाउट नहीं है? अभी कंटिन्यूअस चलेगा बेटा, यू गिव टाइम देन नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी बार बार। चलिए थैंक यू बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी कृष्ण।